आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2024 का महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र इस मुल्क की उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। वहीं समाजों की आबादी की अगर बात हो तो महाराष्ट्र में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों से गुजर कर ही महाराष्ट्र असेंबली के इख्तिदार का रास्ता गुजरता है। इसीलिए महाराष्ट्र में तमामी सियासी पार्टियों, उनके नेता और उम्मीदवारों की निगाहें नाजरीन इस वक्त सबसे पहले मुस्लिम समाज पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने किंग मेकर का रोल अदा किया था, खुद तमामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों, यहाँ तक कि आरएसएस ने भी ये कहने पर मजबूर हो चुकी थी, यानी आरएसएस भी ये कहने पर मजबूर हो चुकी थी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर मुसलमान महाविकास आघाड़ी का साथ नहीं देते तो आज 400 पार का मोदी का नारा सच साबित होता। बहरहाल महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए राय दही का अब वक्त नाजरीन करीब आ चुका है। तमाम सियासी पार्टियां और नेताओं के साथ साथ उम्मीदवारों की धड़कनें अब तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। नाजरीन, वहीं इस वक्त तारीखी शहर औरंगाबाद की 2 असेंबली सीटों पर सबका फोकस है कि इन 2 असेंबली सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार अपनी जीत का डंका बजाने में कामयाब होता है। वहीं इंतजामिया की जानिब से वोटिंग सेंटरों पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात को सख्ती से अमल में लाने के लिए पुलिस इंतजामिया भी पूरी तरह से चौकस है। हर मामले पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश हो रही है कि वोटिंग का दिन पुरअमन तरीके से गुजर जाए। वहीं कौम और मिल्लत के नौजवानों से ये अपील की गई है कि वो 20 नवंबर को जिस दिन असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग डाली जाएगी, उस दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने जज्बात पर काबू रखें और आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाए रखें, क्योंकि इलेक्शन 20 नवंबर की शाम को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसी इख्तिलाफात की भेंट चढ़ गए तो नाजरीन फिर इससे दूरियां मजीद बढ़ेंगी। लिहाजा सरपरस्तों से भी खुसूसी अपील की गई है कि वो इस मामले को लेकर अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को जज्बात से परहेज करने की तलकीन करें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने के लिए अहकाम जारी होने के बाद ही तमामी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के दफ्तरों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी तरह पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने भी इलेक्शन के पेश नज़र आवाम से, खासकर शहरियान से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि अमन और अमान को बरकरार रखे, अफवाहों पर ध्यान ना दे और अगर कोई मुश्तबा मामला नजर आए तो फौरी पुलिस इंतजामिया को इसकी इत्तला दे। वहीं कल 20 नवंबर को वोटिंग सेंटरों पर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। अगर वोटिंग सेंटरों पर किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन नज़र आया तो इंतजामिया ने ये चेतावनी दी है कि इस मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाएगा। नमस्कार, मी प्रवीण पवार, पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर। उद्या दिनांक 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत विधानसभा निवडणुकाकरता छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये मतदान होणार आहे। मी शहरातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ह्या मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे। कोणत्याही अफवाला तसेच बळी न पडता शांततेच्या मार्गाने निर्भीडपणे स्वतःचं मतदानाचा हक्क हा त्यांनी बजावावा आणि लोकशाही सक्षम करण्याकरता आपला प्रतिसाद नोंदवावा। मतदान हा आपल्या सर्वांचा अधिकार नसून ते आपले कर्तव्य देखील आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।